Assalamu alaikum to all my dear students. I am Fasila Parekh from A.I. Mullah High School, Umarwada. Standard 9, સબ્જેક્ટ હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 14મી કવિતા યુગ ઓર મેં જોઈશું. युग और मैं के कवि है नरेंद्र शर्मा. विद्यार्थी मित्रों, हम पहले हमारे कवि नरेंद्र शर्मा के बारे में देखेंगे. कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ. शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई. वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे. देखो, हमारे कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में हुआ था. कहाँ पर हुआ था? तो कि जहांगीरपुर, जिसे बुलंदशहर कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था. उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की है. वह आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे. उनका नाम, हमारे कवि नरेंद्र शर्मा का नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है. क्यों उचित है? नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है. कितने युगों में रहा है? 3 युगों में रहा है. वह पहले प्रेम और विरह की छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में 3 युगों में रहा है. कैसे? पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर दूसरे कौन से गीतकार रहे? प्रगतिवादी कवि के रूप में, तीसरे अंत में अरविंदवादी दार्शनिक रूप में रहे. उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवान आदि काव्य संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें. यह उनका कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें. उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है. यानी तत्कालीन समय यानी कि हाल की, आज का जो वातावरण है उसकी बात की गई है. यहाँ पर हमें जो कविता पढ़नी है, युग और मैं कविता में कवि ने देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है उसके बारे में बात की गई है. बस्तियाँ उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है. सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि की अपनी पीड़ा नगण्य लगती है. सारी दुनिया में जो लोग पीड़ित हैं उनके सामने हमारे जो कवि है उनकी पीड़ा नगण्य लगती है. कवि ने यह कविता में क्या बताया गया है? आज का जो वातावरण विनाशक प्रवृत्ति से भरा हुआ है, बस्तियाँ उजड़ने लगी यानी कि गांव सब उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता जख्मी हुई यानी कि मानवता घायल होकर कड़ा रही है. यह सब कवि को पीड़ा देता है. लेकिन जो दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी हो रहे हैं, लेकिन लोगों की पीड़ा के सामने कवि की यह पीड़ा कैसी है? साधारण लगती है. मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निमित्त करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं.
पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। प्रस्तुत कविता युग और मैं में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य के अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हम हमारी कविता की शुरुआत करते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। पहली दो पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? उजड़ रही बस्ती यानी के गांव और कस्बे, धब्बा यानी के दाग, हस्ती अस्तित्व। पहली दो लाइन में कवि क्या कहते हैं? उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। पहली दो लाइन में कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। कौन सा वातावरण है? विध्वंस का वातावरण है। जब अनगिनत यानी कि असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। मन मेरी ही बस्ती क्या, तो मेरी बस्ती किस बिसात में है। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि क्या कहते हैं? जब धब्बों से दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ बात है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। मेरी हस्ती की यहाँ पर कौन सा मेरा अस्तित्व कौन सी बड़ी बात है? यह भी बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। आगे, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। अंगार यानी के आग के गोले, लपटे ज्वाला, निगलना लील जाना, खा जाना। देखो, यह अगली लाइन में कवि क्या कहते हैं? बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। कौन से रूप में? बमों के रूप में। बम जो होता है वो बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं। सभी को मौत के मुंह में जा रहे हैं। सब कोई मौत के मुंह में जा रहा है। तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अपनी ही क्या जाए कही। तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। जब सारा संसार ही दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। कवि
यह लाइन में क्या कहते हैं? आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब अपने बारे में मैं क्या बताऊं? जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरे दुख दर्द की किस गिनती में है? देखो, 1 से 5 लाइन तक में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है? जब धब्बों दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, बहुत सामान्य है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है? देखो, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? आज सारी बस्तियाँ उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं से लिपटी हुई है। दुनिया भर में दुखों के सामने मेरा दुख बहुत मामूली सी बात है। यही बात हम गुजराती में भी समझ लेते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश, जब तो मेरी ही હસ્તી क्या। કવિ કહે છે કે આજે વિનાશનું વાતાવરણ છે, મન મેરી હી બસ્તી ક્યાં, જ્યારે અસંખ્ય વસ્તી નાશ પામી રહી છે, ત્યારે મારી વસ્તીની सी विशाल। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, એટલે કે જ્યારે સમગ્ર દેશ નાશ પામી રહ્યો છે, તો મારું અસ્તિત્વ તો બહુ જ તુચ્છ છે, સામાન્ય છે। તે નાશ પામે તેમાં શું આશ્ચર્ય, તે નાશ પામી જાય તો તેમાં શું આશ્ચર્યની વાત છે। આગળની લાઈન, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। देखो, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। આજે બોમ્બના રૂપમાં આકાશમાંથી આગના ગોળા વરસી રહ્યા છે। ધરતીમાંથી આગની જ્વાળાઓ ફૂટી રહી છે। निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। જ્યારે સૌ કોઈ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે, ત્યારે હું મારી બાબતમાં શું કહું। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। दुनियानी आखी दुनियाમાં દુઃખોથી ત્રાસેલી છે, આખી દુનિયા દુઃખોથી ત્રાસી ગયેલી છે, તો મારા દુઃખ દર્દની શું ગણતરીમાં, મારા દુઃખ દર્દ સી ગણતરીમાં। આમ આ પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? આજે બોમ્બના રૂપમાં આકાશમાંથી આગના ગોળા વરસી રહ્યા છે, ધરતીમાંથી આગની જ્વાળાઓ ફૂટી રહી છે। જ્યારે સૌ કોઈ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે, ત્યારે હું મારી બાબતમાં શું કહું। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી ત્રાસેલી છે, તો મારા દુઃખ દર્દની સી ગણતરીમાં।
બરાબર, આગળ જોઈએ. जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, सब दुनिया की व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा. देखो, जाने कब तक घाव, घाव यानी के जख्म, जख्म, समता यानी के बड़ाबड़ी, व्यथा दर्द पीड़ा. कवि यह लाइन में क्या कहते हैं? जाने कब तक घाव बढ़ेंगे इस घायल मानवता के. कवि क्या कहते हैं? घायल मानवता के घाव कब बढ़ेंगे यह कोई नहीं जानता. जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, समता यानी के बड़ाबड़ी के. कवि क्या कहते हैं? दुनिया के सभी लोगों की बड़ाबड़ी का सपना न जाने कब सच्चा होगा. सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा. यानी कि जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ. क्या कहते हैं? जबकि सारी दुनिया दर्द से कराह रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ. आगे, खोल रहे हैं 7 समुंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्फ हो रही वह दुनिया. डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या. खोलना, खोल यानी के खोलना यानी के उबलना. थाह लेना, थाह लेता यानी के गहराई मापना. गर्क होना यानी के डूबना. गम, गम यानी के दुख. यह लाइन, यह लिपि में कवि क्या कहते हैं? खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया. कवि कहते हैं हिंसा की आग में 7 समुंदर, 7 समुंदर यानी के 7 समुंदरों के पानी उबल रहे हैं. खोल यानी के उबलना, उबल रहा है. सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, सारा संसार हिंसा से गर्क है, ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था. ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था. दुनिया उसमें डूब रही है. डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या. जबकि सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम में डूब रहा हूँ, दुख में डूब रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है. यह लाइन में कवि क्या कहते हैं? खोल रहे हैं 7 समुंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया. डूब रहे हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या. यह लाइन में कवि कहते हैं हिंसा की आग में 7 समुद्रों का पानी उबल रहा है. सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिसमें ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था. दुनिया उसमें डूब रही है.
जब सारी दुनिया ही डूब रही है तो मैं अगर अपने गम में, अपने दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह 6 लाइन में कवि ने व्यथा से भरी हुई दुनिया के बारे में दिखाया गया है। कवि कहते हैं आज मनुष्यता घायल है, मानव समता के सपने साकार होते दिखाई नहीं देते। हिंसा की आग में सातों समुद्र क्या हो गए हैं, खोल रहे हैं, यानी कि उबल रहे हैं। उसमें दुनिया डूबती हुई नज़र आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो यह कौन सी बड़ी बात है। यही हम गुजराती में देख लेते हैं। जाने कब तक घाव बढ़ेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। देखो क्या कहते हैं, जाने कब तक घाव बढ़ेंगे इस घायल मानवता के। घायल मानवताना घા ક્યારે રૂજાશે એ કોઈને ખબર નથી। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के। દુનિયાના સૌ લોકોની સમાનતાનું સ્વપ્ન ક્યારે સાચું પડશે એ કોઈને ખબર નથી। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી પીડાઈ રહી છે ત્યારે હું મારી વ્યથાને ભાડે કેવી રીતે કહું। શું કહે છે આ 3 ઉપરની લાઈનમાં, ઘાયલ માનવતાના ઘા ક્યારે રૂઝાશે એ કોઈને ખબર નથી। દુનિયાના સૌ લોકોની સમાનતાનું સ્વપ્ન ક્યારે સાચું પડશે એ કોઈને ખબર નથી। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી પીડાઈ રહી છે ત્યારે હું મારી વ્યથાને ભાડે કેવી રીતે કહું। આગળ, खोल रहे हैं शांत समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। खोल रहे हैं सात समंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। हिंसानी આગમાં સાતો સમુદ્રો ઉકળી રહ્યા છે। સમગ્ર સંસાર હિંસાથી પીડિત છે, જેનાથી જ્ઞાનના ઊંડાણનો તાગ મળી રહ્યો હતો। એ દુનિયા જ સ્વયં ડૂબી રહી છે। डूब रहे हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता तो गम क्या। જ્યારે આખી દુનિયા જ ડૂબી રહી છે તો હું પણ દુઃખમાં ડૂબું તેમાં સો અફસોસ। એટલે કે આખી દુનિયા જ્યારે કે ગમમાં ડૂબી રહી છે તો એ ગમમાં હું પણ, એ દુઃખમાં હું પણ ડૂબું તો તેનો અફસોસ શું। બરાબર, જુઓ આ છેલ્લી 3 લાઈન જે આપણે સમજ્યા હતા તેની અંદર કવિ શું કહે છે, હિંસાની આગમાં સાતો સમુદ્ર ઉકળી રહ્યા છે। સમગ્ર સંસાર હિંસાથી પીડિત છે, જેનાથી જ્ઞાનના ઊંડાણનો તાગ મળી રહ્યો હતો। એ દુનિયા જ સ્વયં ડૂબી રહી છે। જ્યારે આખી દુનિયા ડૂબી રહે છે તો હું પણ દુઃખમાં ડૂબું તેમાં સો અફસોસ। બરાબર, આગળ જોઈએ। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए,
के डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पाशा क्या। मनुज यानी के मनुष्य, जड़ता यानी कि बुद्धि का काम न करना, जड़ता यानी कि बुद्धि का काम न करना। जो हाथ बने किस लिए, करेंगे भूपड़ मनुज स्वर्ग निर्माण। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए थे किस लिए, इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। हाथ हमें किस लिए दिए हैं, ईश्वर ने हमें हाथ किस लिए दिए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए हैं कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मनुष्य को बुद्धि क्यों दी गई है, जिससे वह क्या कर सके। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता से यानी कि अज्ञानता से दूर कर सके। किस लिए बुद्धि दी गई है, ताकि मनुष्य बुद्धि का उपयोग करके अज्ञानता को दूर कर सके। आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पाशा क्या। लेकिन आज सब बदल गया है, जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है, उल्टी हो गई है, तो मेरी दयनीयता का मेरा उल्टा पाशा क्या, यानी कि मेरी दयनीयता की क्या विषाद है, मेरी दयनीयता की क्या विषाद है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूते तो क्या। निखिल यानी के सारा, संपूर्ण, आत्मघात यानी के आत्महत्या। देखो यह लिपि में कवि क्या कहते हैं, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया, यानी कि आधे में ही छोड़ दिया, और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। आत्मघात यानी कि आत्महत्या, आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूते तो क्या। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे, ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लगते तो मेरे निशाने की क्या विसार, तो इसमें क्या हो गया। देखो यह 6 लाइन जो हमने देखी है उसमें कवि क्या कहते हैं, पासा उलट गया ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं कि स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हुए हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। यह बात सही है। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, लेकिन वह बुद्धि क्या हो गई है, जड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरा पाशा ही पलट गया है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर बनना था, वह स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में मैं मिट रहा हूँ तो क्या आश्चर्य की बात है। बराबर। तो जुओ आ बे આપણે 6 લાઈન જોઈ, તેને હવે આપણે ગુજરાતીમાં પણ જોઈ લઈએ।
हाथ बने किस लिए, करेंगे भूपड़ मनुज स्वर्ग निर्माण। ઈશ્વરે મનુષ્યને હાથ શું કરવા માટે આપ્યા છે? ઈશ્વરે મનુષ્યને હાથ એટલા માટે જ આપ્યા છે કે તે ધરતી પર સ્વર્ગનું નિર્માણ કરી શકે. શું કરવા માટે આપ્યા છે? તે ધરતી પર સ્વર્ગનું નિર્માણ કરે. બુદ્ધિ હુઈ કિસ લીએ કે ડાલે માનવ જગ જડતા મેં પ્રાણ. મનુષ્યને બુદ્ધિ શું કરવા માટે આપી છે ઈશ્વરે? મનુષ્યને બુદ્ધિ એટલા માટે આપવામાં આપી છે કે તે દુનિયાનું અજ્ઞાનતા, જડતા જે છે લોકોમાં, તેને દૂર કરે. આજ હુઆ સબકા ઉલ્ટા રૂખ, મેરા ઉલ્ટા પાસા ક્યા. પરંતુ આજે બધું જ બદલાઈ ગયું છે. જ્યારે બધાની સ્થિતિ દયનીય થઈ ગઈ છે ત્યારે મારી દયનીય દશા સી વિષાત્મા. મારી દયનીય દશા શી વિષાત્મા. એવું કોણ કહે છે? કવિ આપણને સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? કે જ્યારે બધાની સ્થિતિ દયનીય થઈ ગઈ છે તો મારી પોતાની દયનીય દશાની શી વિષાદ. જુઓ, આપણે આ 3 લીટીને આખી જોઈ લઈએ. ઈશ્વરે મનુષ્યને હાથ એટલા માટે જ આપ્યા છે કે તે ધરતી પર સ્વર્ગનું નિર્માણ કરે. મનુષ્યને બુદ્ધિ એટલા માટે જ આપવામાં આવી છે કે તે દુનિયાનું અજ્ઞાન દૂર કરે. પરંતુ આજે બધું બદલાઈ ગયું છે. જ્યારે બધાની સ્થિતિ દયનીય થઈ ગઈ છે ત્યારે મારી દયનીય દશાની સી વિષાત્મા. બરાબર? આગળ જુઓ. માનવ કો ઈશ્વર બનના થા, निखिल सृष्टि वश में लाने, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझ में छूते तो क्या. मनुष्य मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि में वश में लाने. મનુષ્ય ઈશ્વર બનવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. તેણે સમગ્ર સૃષ્ટિને પોતાના વશમાં કરવી હતી. કામ અધૂરા છોડકર રહા આત્મઘાત માનવ જ્ઞાની. પરંતુ તે કામ તેણે અધૂરું છોડી દીધું, વચમાં જ અધૂરું છોડી દીધું. અને જ્ઞાની હોવા છતાં આત્મહત્યાની પ્રવૃત્તિમાં પડી ગયો. સબ જૂઠે હો ગયે નિશાને, તુમ મુझसे છૂતે તો ક્યા. એટલે કે બધા જ આવા જ્ઞાનીઓના નિશાન પણ ધારી જગ્યાએ લાગવાને બદલે નિષ્ફળ ગયા. એટલે કે બધા નિશાન તેમના ચૂકી જવાયા. તો પછી તેમાં બીજું શું થઈ શકે? તો માળાથી નિશાન ચૂકી જવાય, તો માળાથી અગર તેવા નિશાન ચૂકી જવાય તો તેમાં બીજું શું થઈ શકે? જો આપણે આ 3 છેલ્લી જે લીટી જોઈ તેને ફરી આ જોઈ લઈએ. મનુષ્ય ઈશ્વર બનવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. તેમણે સમગ્ર સૃષ્ટિ પોતાના વશમાં કરવી હતી, પરંતુ તે કામ તેણે વચમાં જ અધૂરું છોડી દીધું. અને જ્ઞાની હોવા છતાં આત્મહત્યાની પ્રવૃત્તિમાં પડી ગયો. આવા જ્ઞાનીઓના નિશાન પણ ધારી જગ્યાએ લાગવાને બદલે નિષ્ફળ ગયા. તો માળાથી નિશાન છૂટકી જવાય તો તેમાં બીજું શું કહી શકાય? બરાબર? આગળ જોઈએ. હવે આગળની આપણે છેલ્લી 3 જ લીટી છે બાકી. એક दूसरे का अभिभाव कर रचने नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या. अभिभव यानी के आदर, भव यानी के संसार, निरत यानी के लगा हुआ, गत बीता हुआ,
आपा, अहंकार, अभिमान। देखो यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। आज एक दूसरे को नष्ट करके यानी कि परास्त करके एक नया संसार रचने की होड़ लगी है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है, नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। जब सारा संसार सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तीनों लाइन में कवि क्या कहते हैं, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। यानी कि आज एक दूसरे को नष्ट करने के लिए परास्त करने का कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसको बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कवि क्या कहते हैं आखिरी की 3 लाइन में, आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरा स्वाभिमान का क्या। જો આપણે આને ગુજરાતીમાં પણ જોઈ લઈએ। એક दूसरे का અભિભવ કર રચને એક નયે ભવ કો। આજે એકબીજાનો નાશ કરીને નવી દુનિયા રચવાની સ્પર્ધા જાગી છે। હે સંઘર્ષ નિરત માનવ અબ ફૂક જગતગત વૈભવ કો। આજે મનુષ્ય વર્તમાન જગતના વૈભવનો નાશ કરવાની મથામણમાં રોકાયેલો છે। તહસ નહસ હો રહા વિશ્વ તો મેરા અપના આપા ક્યા। જ્યારે આખું વિશ્વ તહસ નહસ થઈ રહેલું છે, નષ્ટ થઈ રહ્યું હોય તો જો આજે મળ્યું છે એ બચવાનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે। કવિ શું કહે છે, આજે એકબીજાનો નાશ કરીને નવી દુનિયા રચવાની સ્પર્ધા જાગી છે। આજે મનુષ્ય વર્તમાન જગતના વૈભવનો નાશ કરવાની મથામણમાં રોકાયેલો છે। જ્યારે આખું વિશ્વ નષ્ટ થઈ રહ્યું હોય તો જે મળ્યું છે એ બચવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે। શું કહે છે કવિ, આજે આખી દુનિયામાં એક દેશ બીજા દેશને વિનાશ કરવામાં લાગેલું છે। મનુષ્ય સંસારના વૈભવને નષ્ટ કરી રહ્યું છે, બરાબર, જે વૈભવતા છે તેને નષ્ટ કરી રહ્યું છે। જ્યારે આખા દેશની અંદર આખો વિશ્વ જ વિનાશ થઈ રહ્યો છે તો હું એની સામે ટકી રહું, એમાં મારું સ્વાભિમાન ક્યાં, એમાં મારી શું વિચાર, મારા બચવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારું આ કાવ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે। બરાબર, થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।